नमस्कार, आईडीटीवी पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं शालीन अपूर्व। इस बार हम हाजिर हैं कार्यक्रम मंत्री जी का हिसाब किताब की छठी कड़ी लेकर। अब तक इसके पहले हम पर्यटन, कला, संस्कृति, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य आदि विभागों का लेखा जोखा आपके समक्ष पेश कर चुके हैं। आज के एपिसोड में हम मंत्री दीपिका पांडे सिंह के अधीन कृषि एवं पशुपालन विभाग का लेखा जोखा लेकर आए हैं। आइए देखते हैं इस विभाग में पिछले 5 साल में क्या क्या काम हुए और प्राप्त राशि के खर्च की क्या स्थिति है। झारखंड में कृषि ही मुख्य पेशा है। यहाँ कृषि से जुड़ी कई गतिविधियां होती हैं, जैसे कि खेती, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन। झारखंड में कुल कार्यबल का 62% से ज्यादा हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है। झारखंड में मुख्य रूप से चावल, गेहूं और मक्का जैसी फसलें उगाई जाती हैं। वहीं अरहर, उड़द, मूंग, चना, सरसों जैसी फसलें गौण फसलों के रूप में उगाई जाती हैं। झारखंड को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य और पूर्वी पठार क्षेत्र 1, पश्चिमी पठार क्षेत्र 2 और दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र 3। झारखंड में स्थानीय और देसी फलों की खेती भी होती है। इसमें बेल, कमरख, आसाम लेमन, जामुन, कैथा, केंद्र इमली, शरीफा, सपोटा जिसे चीकू कहते हैं, नाशपाती और सतालू शामिल है। कृषि वानिकी से पर्यावरण को फायदा होता है और किसानों को भी आर्थिक मदद मिलती है। पर यहाँ भी प्रमुख समस्या सिंचाई की है। आज भी झारखंड के अधिकतर किसान बारिश के पानी पर ही आश्रित हैं। राज्य सरकार का भी इस पर फोकस रहा है। आइए देखते हैं पिछले 3 साल में राज्य के कृषि विभाग को कितनी राशि बजटीय प्रावधान के तहत मिली और विभाग इसमें कितना खर्च कर पाया। सीएजी की रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े इस प्रकार हैं। सत्र 2020-21 प्राप्ति 3205 करोड़, खर्च 1133 करोड़, बचत 2072 करोड़। सत्र 2021-22 3525 करोड़, खर्च 2734 करोड़, बचत 791 करोड़। सत्र 2022-23 3582 करोड़, खर्च 1670 करोड़, बचत 1912 करोड़। सीएजी के ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल यानी 2020-21 में विभाग खर्च के मामले में काफी पीछे रहा है। इसके अगले साल स्थिति थोड़ी ठीक हुई, पर फिर भी अगले साल खर्च के मामले में विभाग पिछड़ गया, मतलब सही ढंग से कामकाज नहीं हो सका। यदि विभाग के खर्च को प्रतिशत में देखें तो साफ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग महज 35% राशि ही खर्च कर सका, जबकि 65% राशि सरेंडर हो गई। खैर, ये तो कोरोना काल का था, फिर भी यह किसानों के साथ किसी मजाक से कम नहीं। एक और सरकार किसानों का ऋण माफ कर रही है, सुखाड़ को लेकर केंद्र पे दबाव बनाती रही, वहीं राज्य सरकार का विभाग बेहतर खेती और किसानों के विकास के लिए प्राप्त राशि खर्च करने के मामले में फिसड्डी रहा। अब यदि साल 2021-22 के खर्च की स्थिति पर गौर करें तो यह स्थिति विपरीत है। इस साल विभाग ने 78% राशि खर्च की, 22% राशि जो सरेंडर हो गई। कृषि विभाग के साल 2022-23 में फिर विभाग महज 47% राशि ही खर्च कर सका, जबकि 53% राशि बच गई। ग्राफ संख्या 4 दर्शाता है कि विभाग को मिलने वाले बजट में कभी कमी नहीं की गई। हर साल थोड़ी बहुत राशि बजट में बढ़कर ही मिली, पर खर्च की अनिश्चितता भी सामने आई। 2020-21, 2022-23 में आधी से ज्यादा राशि सरेंडर हो गई, जबकि 2021-22 में खर्च की स्थिति ठीक ठाक रही। ग्राफ संख्या 5 बता रही है कि 2 साल खर्च से ज्यादा राशि सरेंडर हुई, जबकि बीच के 1 साल में सरेंडर से ज्यादा राशि खर्च की गई, मतलब इस साल थोड़ा बहुत काम हुआ। ग्राफ संख्या 6 में किए गए खर्च और सरेंडर की गई राशि को प्रतिशत में दर्शाया गया है। एक ऐसा राज्य जहां कृषि मुख्य पेशा है और किसान हर साल सुखाड़ का सामना कर रहे हैं, वहां विभाग द्वारा राशि खर्च न कर सरेंडर कर देना चिंताजनक है। अब बात करते हैं कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की। एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर, प्राप्ति 210 लाख, खर्च
142 लाख, बचत 68 लाख। गन्ने की खेती 182 लाख, प्राप्ति 128 लाख, खर्च 54 लाख, बचत। बीज गुणन फार्म 462 लाख, प्राप्ति 361 लाख, खर्च 101 लाख, फार्म। सीएजी की रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक इन सभी योजनाओं पर काम तो चलता रहा, परिस्थिति बहुत ठीक नहीं कही जा सकती। कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के प्राप्ति, खर्च एवं बजट लाख में। ये आंकड़े बताते हैं कि किसी भी योजना पर पूरी राशि खर्च नहीं की जा रही और हर योजना में राशि सरेंडर होती रही। ग्राफ संख्या 8 से पता चलता है कि लगभग सभी योजनाओं में 30 से 32% की राशि सरेंडर हुई है। अब बात उन मदों की करते हैं जिनके लिए विभाग को राशि तो मिली पर 1 रुपये भी खर्च नहीं किए गए। पहला है परंपरागत कृषि विकास योजना। बजट में प्रावधान 1275 लाख, प्राप्ति 0, खर्च 0, बचत हो गया 1275 लाख। गन्ना विकास योजना, बजट में प्रावधान 500 लाख, प्राप्ति 0, खर्च 0, बचत 500 लाख। सीएजी की रिपोर्ट में दर्ज इन आंकड़ों पर गौर करें तो दोनों ही कार्यक्रमों के लिए विभाग को करीब 1775 लाख रुपए मिले, लेकिन एक भी पैसे खर्च नहीं हुआ, पूरी राशि सरेंडर हो गई। जबकि परंपरागत कृषि विकास योजना राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत किसानों को कृषि की नई तकनीक से अवगत कराना है ताकि परंपरागत कृषि ढांचे का विकास हो सके। वहीं गन्ना विकास कार्यक्रम भी पूरी तरह अनदेखी की गई। इससे स्पष्ट है कि जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने इसके प्रति उदासीनता बरती। झारखंड कृषि आधारित प्रदेश है। यदि ऐसे प्रदेश में इस प्रकार उपेक्षा बरती जाएगी तो खेती और किसान दोनों ही भला कैसा होगा। सिर्फ ऋण माफी से ही किसानों का भला नहीं हो सकता। जरूरत है उन्हें खेती किसानी के लिए बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना और खेती के लिए सुविधाएं प्रदान करना। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप किसी मंत्री जी का हिसाब किताब देखना चाहते हैं तो हमें ये भी बताएं। ऐसे ही कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें आईडीटीवी पॉलिटिक्स। धन्यवाद।